गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? बताएंगे एक बार, आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर है? जल्दी से सारे बच्चे, सभी को गुड आफ्टरनून। ऑल क्लियर? यस सर। चलो भाई, आज हम प्रोनाउन की छठी क्लास है और बहुत डिटेल में आपको जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था और इम्फेटिक प्रोनाउन था, लगभग 4 क्लास हमने उस पर लगाई आपकी, और बहुत डिटेल में हमने चीज़ों को आपको पढ़ाया है। आप सभी जानते हैं कि एक ही कोशिश जारी है कि जितना हो सके बच्चों को अच्छे से एक एक चीज़ को समझा समझा के पढ़ाया जाए, एक एक पॉइंट को क्लियर करा जाए। आज उसी कड़ी में हमारा अगला जो हमारा प्रोनाउन है, दैट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। बेटा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन बेसिकली क्या होता है? बहुत सिंपल है। जो काम आप कर रहे हैं सामने वाले के साथ और वही काम सामने वाला कर दे आपके साथ, ऐसे एक्शन को हम कहेंगे रेसिप्रोकल एक्शन। रेसिप्रोकल एक्शन को दिखाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है रेसिप्रोकल ऑब्जेक्ट की। यानी कि पहली बात यह है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी कहाँ पे यूज होते हैं भाई? ये भी ऑब्जेक्ट होते हैं वर्ब का। इनको हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते। पहली बात क्या है कि ये ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपके दो ही होते हैं। पहला ईच अदर, पहला ईच अदर। सो पहला रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो आपका है दैट इज ईच अदर, और दूसरा जो आपका है वो है वन अनदर। ईच अदर का प्रयोग किया जाता है जब रेसिप्रोकल एक्शन दो लोगों के बीच में हो, जैसे कि आप हैं और आपके वो हैं, और आपने बोला आई लव यू, उन्होंने बोला आई लव यू, दोनों के बीच में फिर हम कहेंगे कि दे लव ईच अदर, क्योंकि दो लोग हैं। लेकिन एक परिवार है और सभी एक दूसरे से प्यार करते हैं, 10 लोग हैं, तो हम कहेंगे दे लव वन अनदर। तो अगर एक दो से ज्यादा लोगों के बीच में रेसिप्रोकल एक्शन है तो वन अनदर, और दो के बीच में अगर रेसिप्रोकल एक्शन है तो ऐसे केस में हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। बहुत क्लियर क्लियर सब बात को समझ लो। बाकी इनको कई बार पजेसिव केस में भी यूज कर लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट के अलावा और कहाँ आ सकते हैं भाई? ये पजेसिव केस में आ सकते हैं। ठीक है, पजेसिव में। इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव के क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन उस सीट में कई जगह पे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपस में डिफरेंस समझाया गया है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो क्योंकि वो डिफरेंस हमें क्लियर होना जरूरी है, इसीलिए पहले रेसिप्रोकल प्रोनाउन का कंप्लीट होना जरूरी है, तभी उस सीट को हम कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट भाई, बेटा साउंड प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसी बात मत करो कि साउंड प्रॉब्लम। ठीक है, बस। लाइट चली गई। हाँ भाई, अब क्लास चल गई होगी, आई होप। अब क्लास लाइव है। बीच में भाई लाइट चली गई थी, सारा एकदम कट हो गया, सब कुछ अचानक से बंद हो गया। ठीक है, तो अभी क्लास लाइव चल रही होगी। लाइव है, आ गया, सब बच्चों को दिखाई दे रही है। रिफ्रेश कर लेंगे भाई एक बार, काइंडली रिफ्रेश।
काइंडली रिफ्रेश। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे, चल गया क्लास, अब एकदम चालू है। चलो अब क्लास कंटिन्यू करेंगे भाई। तो भाई रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करते हैं जब हमें कोई एक्शन ऐसे दिखाना पड़े कि दो लोग आपस में कोई काम कर रहे हैं। दो लोग आपस में कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे हम कह सकते हैं दे लव ईच अदर, वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। हम अक्सर करके डायलॉग मारते हैं मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए बने हैं। ठीक है, मैंने कहा माई हैंड हिट ईच अदर, एक दूसरे को हिट कर रहे हैं हाथ। यानी कि जब कोई एक दूसरे को हिट करे, कोई एक दूसरे को कोई रिलेशन दिखाए एक दूसरे के साथ, ऐसे केस में हम कहते हैं कि रेसिप्रोकल लगाना है। और जब एक से ज्यादा लोगों को रिलेशन दिखाना हो तो फिर ऐसे केस में वन अनदर आता है। अगर ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हैं तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। इसको स्लाइड को छोड़ते हैं, ये नहीं, यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया था आपके एक एग्जाम में, द थ्री ऑफ देम साउटेड आउट टू ईच अनदर। पहली बात यह है बेटा, ईच अनदर नहीं होता है, या तो आपका ईच अदर होता है। ठीक है, या तो आपका ईच अदर होता है या फिर आपका होता है वन अनदर भाई। या तो ईच अदर होता है या फिर वन अनदर। ईच अनदर नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो पहली पॉइंट आपकी ये क्लियर होनी चाहिए कि ईच अदर होता है या फिर वन अनदर होता है। यहां पे क्या दे दिया, ईच अनदर कर दिया, तो ये अपने आप में गलत है। ये अपने आप में गलत है। तो फिर हमें सही कैसे करना पड़ेगा। यहां पे हमने देखा कितने लोगों की बात कर रहे हैं, तीन की बात कर रहे हैं भाई। द थ्री ऑफ देम, यानी कि उनमें से तीन एक दूसरे पर चीखे। एक इस पे चीख रहा है, दूसरा इस पे, यानी एक दूसरे पे चीख रहे हैं। यानी कि यहाँ पे रेसिप्रोकल एक्शन है। अगर रेसिप्रोकल एक्शन है तो दो से ज्यादा के लिए वन अनदर का प्रयोग करते हैं। तो ईच की जगह पे हमें वन लिख देना है, तो हम लिखेंगे वन अनदर। ठीक है, क्या लिखेंगे, वन अनदर, वन अनदर। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे भाई आगे। ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, जल्दी जल्दी से आंसर बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे भाई सारे बच्चे, हर बच्चे को आंसर करना है, हर किसी को। एक भी बच्चा बिना आंसर करे नहीं रहेगा, सभी आंसर करेंगे भाई, जल्दी जल्दी सभी आंसर करेंगे। देखो पहला सेंटेंस देखेंगे, ही वॉक्स, ही सब्जेक्ट है। ठीक है, और वॉक करना इसके लिए वर्ब है, और क्योंकि ही सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर आ गई, ही वॉक्स। इन आपकी प्रेपोजिशन इन सच अ वे, वो एक इस तरीके से वॉक करता है। वे का मतलब होता है तरीका। सो ही वॉक्स इन सच अ वे, वो एक ऐसे तरीके से वॉक करता है। दैट, सच का पेयर भाई आगे दैट बनता है, इसीलिए यहाँ पे दैट आता है। ठीक है, हिज नीज, यानी कि उसके घुटने, हिट ईच अनदर। बेटा एक बात बताओ, नी कितने होते हैं किसी के भी, घुटने कितने होते हैं भाई, दो ही होते हैं किसी भी इंसान के, दो घुटने होते हैं। अगर दो घुटने होते हैं तो बेटा ईच अनदर नहीं आएगा, ईच अदर का प्रयोग करना है आपको। किसका प्रयोग करना पड़ेगा, ईच अदर का करना पड़ेगा। सो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा ईच अदर, दो के लिए ईच अदर का प्रयोग करते हैं। सेकंड सेंटेंस देखेंगे भाई, बोथ द ब्रदर्स। बेटा बोथ से बहुत क्लियर आप कह सकते हो कि दो की बात हो रही है। बोथ आपका डिटर्मिनर, उसके बाद में दूसरा डिटर्मिनर आर्टिकल आ सकता है, सही बात है, हमने ऑल बोथ ये चीजें आपको पता है। ठीक है, कि बोथ के बाद में आपका ये आ गया, यहां तक ठीक है। और क्योंकि दो है तो नाउन प्लूरल लगाया, बोथ द ब्रदर्स। उसके बाद में वर आ गया आपकी वर्ब, क्योंकि दो है तो वर्ब प्लूरल आएगी तो वर आ गई। ठीक है, आगे क्योंकि वर्ब की इज आर एम वॉज वर अगर आती है तो इसके बाद में आईएनजी फॉर्म आती है, तो ये क्वारलिंग भी सही है। विथ डैश वन अनदर, बेटा जैसे आप देखोगे इसका मतलब है कि दोनों भाई आपस में लड़ रहे थे। बेटा दो की बात है तो दो के लिए वन अनदर का प्रयोग नहीं करते हैं, दो के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ईच अदर। दो के लिए ईच अदर का प्रयोग करना उचित रहता है, दो के लिए ईच अदर करना उचित रहता है। नेक्स्ट देखेंगे, ऑल द मेंबर्स इंट्रोड्यूस्ड वन अनदर टू द प्रेसिडेंट। ऑल द मेंबर्स इंट्रोड्यूस्ड वन अनदर, अच्छा ये रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको एक को हटा देते हैं इसमें से। लेट मी जस्ट रिमूव वन सेंटेंस फ्रॉम हियर, इसको हटा दें। पढ़े तो बनते
चलो भाई आ जाओ। ऑल दी मेंबर, अरे ये क्या हुआ, ये कहाँ से आ गया, अभी तुमने हटाया था इसको। चलो, ऑल द मेंबर्स इंट्रोड्यूस्ड वन अनदर टू द प्रेसिडेंट। अब इस सेंटेंस को देखेंगे, ठीक है, अब इस सेंटेंस को देखेंगे। देखो, आप में से बहुत सारे बच्चों को क्या लगेगा कि ऑल आया है, दो से ज्यादा की बात कर रहे हैं, मोर देन टू हो गया, ठीक है भाई, टू प्लस हो गया, कह सकते हैं दो से ज्यादा की बात है, तो उस हिसाब से सर वन अनदर ठीक होना चाहिए। लेकिन बेटा मीनिंग गलत हो जाएगा, बात को समझने की प्रयत्न करेंगे। मान लीजिए आपके यहाँ पे एक मीटिंग चल रही है, ठीक है, मान लीजिए आपके यहाँ पे एक मीटिंग चल रही है, एक सिनेरियो आपको समझाना चाहूंगा मैं। ये क्वेश्चन समझना जरूरी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भाई प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और ऐसे वो क्वेश्चंस हैं ये जिनमें अक्सर करके स्टूडेंट्स अटक जाया करते हैं। तो देखेंगे, मान लेते हैं ये एक मीटिंग एरिया है ना भाई, मैं मतलब प्रैक्टिकली आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये स्टेज है, यहाँ पे ये जो चेयर पड़ी हुई है, यहाँ पे ये प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, यहाँ पे ये बहुत सारे मेंबर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे मेंबर्स हैं, ये चेयर डली हुई है, इन पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयत्न करेंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, अब सभी लोग प्रेसिडेंट से इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं भाई, अब एक बात बताइए कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे। सब जाएंगे कि देखो ये मोहन है, ये राम है, फिर राम जाएगा कि देखो ये मोहन है, ये सोहन है, ये मोहित है, या फिर सब जाएंगे और अपने आप के बारे में बताएंगे। भाई इंट्रोडक्शन जब किसी नए आदमी को देते हैं तो हम कैसे देते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई नया मेहमान आता है, तो ऐसा होगा, आप गए, देखो ये मेरी मम्मी है, फिर आपकी मम्मी गई, देखो ये मेरा बेटा है, फिर आपके पापा गए, देखो ये मेरी वाइफ है, फिर आपकी मम्मी गई, देखो ये मेरे पति हैं। ऐसे होता है क्या, हम इंट्रोड्यूस एक दूसरे को करते हैं? नहीं बेटा, इंट्रोड्यूस एक दूसरे को नहीं करते हैं। जब इंट्रोड्यूस करने की बात आती है तो हम खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। जब हम कहीं नई जगह पे जाते हैं, किसी नए मेहमान से मिलते हैं, किसी से मिलते हैं, तो हम कहते हैं देखो मेरा नाम प्रशांत है, ये मैं हूं। हम किसी दूसरे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है भाई, हम आपको जानते हैं पहले से, हम कहेंगे देखो यार इनसे मिलो, ये मेरे भाई हैं। लेकिन फिर मेरा भाई पलट के नहीं कहेगा ये इनसे मिलो, ये मेरे भाई हैं। ऐसा होता है नहीं। रेसिप्रोकल का मतलब है जो काम आपने किया वही दूसरे ने किया। तो अगर आपके भाई को आपने इंट्रोड्यूस करा कि इनसे मिलिए ये मेरे भाई हैं, तो आपका भाई पलट के थोड़ी ना कहेगा ओके अब मेरे से मिलिए, अब इनसे मिलिए ये मेरे भाई हैं। ऐसा होगा नहीं। यानी कि रेसिप्रोकल एक्शन का मतलब होता है बेटा, जैसे कि आपने एक थप्पड़ मारा किसी के, सामने वाले ने एक थप्पड़ आपके रख दिया, ये है रेसिप्रोकल एक्शन। जो आपने किया वही सामने वाले ने किया। लेकिन इंट्रोड्यूस करने में क्या ऐसा होगा, बहुत सारे मेंबर मान लीजिए बैठे हैं कहीं पे, प्रेसिडेंट आता है, प्रेसिडेंट से मान लीजिए 10 लोग हैं, उनका नाम है सोहन, मोहन, रोहन, टोहन, जो भी नाम है। तो पहले मान लीजिए रोहन आया, रोहन कह रहा है देखो ये मोहित है, ये शुभम है, ये सागर है, ये रुमाल है, ये है, ये है। फिर वहां से सागर उठ के आता है, ये शुभम है, ये मोहन है। ऐसा होता है नहीं, एक दूसरे को इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, खुद को इंट्रोड्यूस करना होता है बेटा। किसको करना होता है? खुद को इंट्रोड्यूस करना होता है। और बेटा जब खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमने आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको लगाना है, रेसिप्रोकल नहीं। इसीलिए हम ये कहेंगे कि ये वाला जो सेंटेंस है यहां पे इस प्रोनाउन की जरूरत ही नहीं है, इस रेसिप्रोकल की जरूरत नहीं है। यहां पे हमें देमसेल्व्स लिखना पड़ेगा क्योंकि यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, ना कि रेसिप्रोकल। देमसेल्व्स आएगा भाई, क्या आएगा? देमसेल्व्स, ठीक है। सो इस चीज का विशेष ध्यान देंगे भाई, इस चीज का विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। आगे,
ऑल दी मेंबर्स विश्ड वन अनदर हैप्पी होली। अब बात करते हैं हैप्पी होली करने की। भाई मान लीजिए बहुत सारे मेंबर्स हैं, अब हैप्पी होली क्या करेंगे, खुद को विश करेंगे या एक दूसरे को? हैप्पी होली विश करने की बात जब आ जाएगी ना, फिर हम कहेंगे कि एक दूसरे को विश करना है। जब हमने बात की किसकी, इंट्रोड्यूस करने की, तो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस नहीं करना था, इंट्रोड्यूस करना था खुद को। लेकिन अगर आपस में विश करना है कुछ, भाई त्योहार का माहौल है, सबको विश करना है, अब हम एक दूसरे को विश करेंगे। मैंने आपसे बोला हैप्पी होली, आपने पलट के बोला हैप्पी होली सर। मैंने जाके दूसरे बंदे से बोला हैप्पी होली, उसने मुझे पलट के बोला हैप्पी होली। ये एक दूसरे को विश कर रहे हैं। तो अगर अब की बार एक दूसरे को विश कर रहे हैं तो अब की बार वन अनदर आपका करेक्ट है, अब की बार वन अनदर आपका करेक्ट है। ठीक है, चलो वीडियो बहुत रुक रहा है। और बेटा कौन सा बच्चा है ये, रोहित कुमार के मेंबर्स की जगह पे मेंबर होगा। अबे घनचक्कर, ऑल का मतलब है सभी, और सभी में एक मेंबर या एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, तो ऑल के साथ में नाउन प्लूरल, मेंबर्स सही है एकदम, मारूंगा 2 थप्पड़। ठीक है, ये करेक्ट है। और करेक्ट क्यों भाई, वन अनदर क्यों आया, क्योंकि ऑल के हिसाब से हमें यहाँ पे वन अनदर लगाना है। ऑल का मतलब होता है दो से ज्यादा, बोथ का मतलब दो, ऑल का मतलब दो से ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट, दे आर सो क्लोज, वो इतने क्लोज हैं, दैट दे बोथ अंडरस्टैंड वॉट ईच अदर फील्स, एक दूसरा क्या फील करता है वो दोनों समझते हैं। देखो ये बात शुरुआत में आपको बताई थी कि भाई ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं ये वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकते। फील आपकी वर्ब है, उसका सब्जेक्ट बना रखा है बेटा ईच अदर को। ईच अदर को कभी भी या वन एन अदर को कभी भी सब्जेक्ट आप नहीं बना सकते हो। ईच अदर को या वन एन अदर को सब्जेक्ट नहीं बना सकते हो, तो आपको लिखना पड़ेगा वॉट द अदर। सिंपल द अदर को आप सब्जेक्ट बनाओगे, ईच अदर को सब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। ईच अदर को सब्जेक्ट नहीं बना सकते, इस बात को बार बार पढ़ लेना। सीजीएल प्री 2022 में इस डिक्टो सेंटेंस पे, मतलब इस पे डिक्टो, इसी एग्जांपल पे बेस्ड क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था। ठीक है बेटा, देम सेल्फ कभी नहीं आता है, हमेशा देम सेल्फ्स आता है। जब जिस दिन आपको रेसिप्रोकल सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शुरू कराया था उस दिन अच्छे से समझाया था कि कब सेल्फ आता है और कब सेल्फ्स आता है। अगर क्लासेस मिस करोगे या पुरानी क्लासेस को रिवाइज नहीं करोगे तो दिक्कत रहेगी। मैं लिख के दे रहा हूं, अगर आपको ना पता हो तो मैं लिख के दे रहा हूं कि अगर रिवीजन नहीं किया या फिर क्लासेस मिस करी तो दिक्कत रहेगी, जीवन भर रहेगी वो। फिर ना उसको मैं इलाज कर सकता हूं उसका, ना ही कोई और कर सकता है ना। नेक्स्ट, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ये सब्जेक्ट क्यों नहीं बन सकते हैं। बेटा क्यों नहीं बन सकते हैं, सुनो। रिफ्लेक्सिव रहें या रेसिप्रोकल रहें, इनको हम तब लगाते हैं जब हम कहें कोई एक्शन पलट के वापस आ रहा है, या फिर कहें जो काम हमने ऑब्जेक्ट के साथ किया वही काम ऑब्जेक्ट हमारे साथ कर रहा है, जो काम हमने ऑब्जेक्ट के साथ किया वही काम ऑब्जेक्ट पलट के हमारे साथ कर रहा है। तो इसका जो संबंध है वो सब्जेक्ट से है ही नहीं। इसका संबंध है कि ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा लगाओ कि वो ऑब्जेक्ट हम पे ही पलटवार कर दे। इसका मतलब है, इसीलिए चाहे रिफ्लेक्सिव की बात करें चाहे रेसिप्रोकल की, वहां पे हम ऑब्जेक्ट को ही देखते हैं, सब्जेक्ट से लेना देना नहीं है। बाकी आप याद रख लोगे तो ज्यादा बेटर है कि भाई इसको हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते। नेक्स्ट चलेंगे आगे भाई। कुछ क्वेश्चंस और आपके सामने हैं, जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे भाई। कुछ क्वेश्चंस और आपके सामने हैं। दे आर सो क्लोज, अच्छा ये तो अभी पढ़ाई दिया यार, ये क्वेश्चंस डबल कैसे हो रहे हैं, ये होना नहीं चाहिए यार। इतनी मेहनत से बनाए थे ये मैंने क्वेश्चंस, ये भी रिपीट हो रहे हैं, बताओ। आ जाओ भाई। दे बोथ लुक्ड इनटू ईच अदर्स आईज। भाई ईच अदर को कई बार हम ऐसे भी यूज कर लेते हैं कि उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा। दे बोथ लुक्ड इनटू ईच अदर्स आईज, दे बोथ लुक्ड इनटू ईच अदर्स आईज। इस वाले क्वेश्चन का आंसर करेंगे भाई, अच्छा क्वेश्चन है इस वाले क्वेश्चन का। कोमल एंड साक्षी स्टैंडिंग स्ट्रेट लुक्ड एट ईच अदर इन द मिरर। आंसर करेंगे भाई जल्दी से। अभी इनके और भी एग्जांपल दूंगा, चिंता मत करें। बेटा ईच का मतलब दो के लिए ईच को यूज करते हैं जनरली हम।
ठीक है प्रिया सिंह, कोई दिक्कत नहीं है। सचिन सिंह दूसरे वाले का भी और एग्जांपल देंगे, चिंता मत करो। बहुत बढ़िया, एसएससी एस्पायरेंट देव, बहुत बढ़िया। मिंकू कुमार गलत आंसर है। शुभंकर गलत है बेटा। राजा गलत है। अनूप गलत है। क्या पूछना था राकेश, पूछो। रोशन गलत है बेटा। यार बहुत बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं इस वाले क्वेश्चन का, क्योंकि सेंस नहीं समझ पाए आप लोग। दोबारा से समझेंगे भाई सेंस को। एक बात बताओ, मान लेते हैं, पिछली स्लाइड पे चल के एक बार पेज लेते हैं। मान लेते हैं ये मिरर है, एक बार मिरर बनाते हैं यहाँ पे भाई, ठीक है। हमने कहा कि ये आपका एक मिरर है, सपोज ऐसा मान लो कि ये आपका क्या है, मिरर है, ठीक है। मिरर है भाई ये, इस तरीके का कुछ, ठीक है। यहां इस मिरर के सामने एक ये लड़की खड़ी है साक्षी, और एक ये लड़की खड़ी है कोमल। अब आपको क्या लगता है, मिरर में स्ट्रेट खड़े होके ये एक दूसरे को देखेंगे या फिर अपने आप को देखेंगे? आप खुद से मुझे बताइए कि जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो एक दूसरे को देखते हैं या खुद को देखते हैं? बहुत सिंपल, मिरर के सामने खड़े होके हम एक दूसरे को देखते हैं या खुद को देखते हैं? बेटा अगर हम मिरर के सामने स्ट्रेट खड़े होंगे तो हम दूसरे को कैसे देख पाएंगे? हम खुद को ही देख पाएंगे। कभी भी खड़े होके देखो, एकदम स्ट्रेट होके सीधी रेखा में मिरर के सामने खड़े हो जाओ, किसको देखोगे? खुद को देखोगे। बेटा जो ग्लास होता है ना जिससे आर पार देख पाते हैं, वो मिरर नहीं होता है, वो कांच होता है, वो ग्लास होता है। मिरर का मतलब है कि जो आपकी परछाई को रिफ्लेक्ट करे, जिसको शीशा हम कहते हैं, जिसमें शीशा हम देखते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे, दोनों खुद को देख रहे हैं। साक्षी अपने आप को देख रही है, कोमल अपने आप को देख रही है। मिरर में हम दूसरों को नहीं देखते, खुद को ही देखते हैं। और अगर बेटा खुद को देखने की बात है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि यहां पर रेसिप्रोकल का नहीं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा तो फिर इसका मतलब है कि ईच अदर नहीं आएगा, ठीक है भाई। ईच अदर नहीं आएगा, ईच अदर के स्थान पे आपको देम सेल्व्स का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल के लिए देम आता है, तो देम सेल्व्स, देम सेल्व्स का प्रयोग करना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे हर सेल्फ लगाएंगे। बेटा अगर कोमल अकेली होती तो हर सेल्फ आता, साक्षी अकेली होती तो हर सेल्फ आता, लेकिन दो हो गई हैं तो दो के लिए देम आता है, हर नहीं आता, इसीलिए देम सेल्फ्स आ जाएगा। तो हर सेल्फ बिल्कुल नहीं लगाओगे। नेक्स्ट आ जाओ। राहुल एंड मोहन लुक्ड एट डैश इन द मिरर। बेटा राहुल और मोहन की बात है तो उन्होंने भी खुद को ही देखा होगा। ऐसा नहीं है कि ये लड़कियां हैं तो खुद को देखेंगी, लड़के हैं तो एक दूसरे को देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लड़के भी खुद को ही देखेंगे, ठीक है। और ये बात भी मैंने लिख रखी है कि रेसिप्रोकल सब प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं हो सकते, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। कुछ और एग्जांपल्स आपको लिख के सॉल्व करा के दिखा देता हूं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखे यहाँ पे, कुछ मैंने लिखा, दे दे distributed the money they distributed the money among the members and the members helped each other। बताओ भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा,
द फैमिली लव्ड अ लॉट। ईच अदर आएगा या वन अनदर आएगा, बताएंगे भाई। एक मैंने लिखा द बॉय लव्ड एक मैंने लिखा दे लुक seem to be good friends as they always look at dash। ऑप्शंस दे देता हूं भाई। पहला ऑप्शन ईच अदर, दूसरा ऑप्शन वन अनदर, तीसरा ऑप्शन themselves, चौथा ऑप्शन हिमसेल्फ। बताएंगे भाई कौन से में क्या फिल करोगे। ये क्वेश्चन नंबर पहला था, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा था, ये क्वेश्चन नंबर चौथा था, ये क्वेश्चन नंबर 5 लिख देता हूं। ड्यूरिंग COVID-19 they helped dash a lot and all of them survived। चलो भाई 5 क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। देखो भाई पहले क्वेश्चन का आंसर देखेंगे सबसे पहले। दे डिस्ट्रीब्यूटेड मनी अमंग द मेंबर्स। देखो भाई अमंग से हमें पता चलता है कि इसको हम 2 से ज्यादा के लिए लगाते हैं, तो हम कह सकते हैं 2 प्लस के लिए आता है। अगर 2 प्लस के लिए आता है तो बेटा यहाँ पे ईच अदर नहीं आएगा, इसका मतलब है यहाँ पे क्या आ जाएगा वन अनदर, क्योंकि 2 प्लस के लिए आप कभी भी ईच अदर नहीं लगाओगे। दूसरा द फैमिली लव्ड डैश अलॉट। बेटा फैमिली में क्या मान के चलते हैं, 2 लोग होते हैं 2 से ज्यादा होते हैं, जनरली क्या मान के चलोगे फैमिली में 2 लोग होते हैं या 2 से ज्यादा होते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, परिवार का मतलब होता है जिसमें माँ बाप हों बच्चे हों, यानी कि 2 से ज्यादा ही मान के चलेंगे, तो यहाँ पे वन अनदर लिखना ही बेटर है। सो हम क्या लिखेंगे वन अनदर। तीसरा सेंटेंस द बॉय लव्ड डैश अलॉट। बेटा बॉय तो अकेला है और अकेले आदमी के लिए रेसिप्रोकल एक्शन लगाना पॉसिबल ही नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव रहेगा, तो हिमसेल्फ। हम ये थोड़ी ना कह देंगे अकेला खुद को भी प्यार करता है, अकेला फिर से खुद को भी प्यार करता है, नहीं, खुद की बात अगर करते हैं तो रिफ्लेक्सिव आता है, रेसिप्रोकल का कोई भी रोल नहीं है। खुद से प्यार करने के लिए सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव। आगे दे सीम टू बी गुड फ्रेंड्स। उनको देख के लगता है कि वो अच्छे मित्र हैं, फ्रेंड्स, ठीक है। एज, क्योंकि, एज का मतलब है यहाँ पे क्योंकि, दे यानी कि वो लोग, ऑलवेज लुक वो देखते हैं, हमेशा देखते हैं, एट डैश। अब आप बताओ भाई
दे सीम टू बी गुड फ्रेंड्स एज दे ऑलवेज लुक। अब इस सेंटेंस में कहीं क्लियर नहीं है कि दे का मतलब दो है या दे का मतलब दो से ज्यादा है। अगर कहीं भी क्लियर नहीं है तो बेटा ईच अदर भी आ सकता है और वन एनदर भी आ सकता है, दोनों पॉसिबल हैं। दोनों एकदम पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं। तो ईच अदर और वन एनदर दोनों के दोनों आ सकते हैं, एकदम पॉसिबल है, 1% भी दिक्कत नहीं है। अगर दोनों में से एक चूज करना है तो ईच अदर को बेटर समझते हैं हम, ठीक है, ईच अदर को बेटर समझते हैं भाई, क्योंकि दे हो सकता है दो हो, दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दे के दोनों मीनिंग पॉसिबल है। नेक्स्ट देखेंगे, ड्यूरिंग कोविड-19 दे हेल्प्ड डैश अ लॉट। भाई कोविड-19 के दौरान उन्होंने बहुत मदद करी, किसकी भाई, एक दूसरे की। अगर एक दूसरे की मदद करी तो रेसिप्रोकल। अब हमें क्या पता कि ये दे दो के लिए आया है, दो से ज्यादा के लिए आया है, तो हमने सेंटेंस को आगे देखा। बेटा सेंटेंस में आगे दे रखा है ऑल ऑफ देम, और ये श्योर है कि ऑल दो से ज्यादा के लिए आता है क्योंकि दो के लिए बोथ आता है। तो ये ऑल यहाँ पे चीख चीख के कह रहा है कि दो से ज्यादा की बात हो रही है। अगर दो से ज्यादा की बात हो रही है तो फिर भाई वन एनदर ही लगाना पड़ेगा, ईच अदर यहाँ पे नहीं आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वन अनदर, वन अनदर, ठीक है, वन अनदर। नेक्स्ट चलेंगे भाई आगे, वन अनदर। नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भाई, डेमोन्स्ट्रेटिव्स होते हैं आपके दिस दैट दीज दोज, ये चार आपके होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस दैट दीज दोज। ये प्रोनाउन भी होते हैं और डिटर्मिनर भी होते हैं। इवन आपका जो सच होता है ना, इसको भी हम डेमोन्स्ट्रेटिव की कैटेगरी में ही रखते हैं, सच, ठीक है, इसको भी डेमोन्स्ट्रेटिव मान के चलते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है किसी की तरफ इशारा करना, किसी की तरफ इंगित करना, किसी भी की तरफ एकदम हम कुछ जब संदेश देते हैं, कुछ मतलब इशारा करते हैं एक तरीके से, तो डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब हो गया इशारा करना, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, डेमोन्स्ट्रेटिव में आपको और क्या समझना है, देखो दिस हो गया और दैट हो गया, ये दोनों अपने आप में सिंगुलर के लिए आते हैं भाई, किसके लिए आते हैं, सिंगुलर या फिर अनकाउंटेबल, पहली बात। दूसरी बात, दीज और दोज आपके किसके लिए आते हैं, प्लूरल के लिए आते हैं भाई, ठीक है, प्लूरल के लिए आते हैं। उसके अलावा दिस हो गया और दीज हो गया, इसको हम नियरनेस के लिए यूज करते हैं, पास के लिए, नियरनेस यानी कि कम दूरी के लिए इनको यूज करते हैं। उसके अलावा अगर हम लिखते हैं दैट और दोज, इनको हम दूरी के लिए यूज करते हैं, यानी कि फारनेस यानी कि दूरी, डिस्टेंट जब चीजें होती हैं तो दूरी के लिए दैट और दोज, और नजदीकी के लिए दिस और दैट। उसके अलावा ये भी कह देते हैं कि प्रेजेंट में जनरली दिस दीज आते हैं और दैट और दोज जनरली पास्ट में आते हैं, ठीक है, ये चीजें रहती हैं। आ जाओ भाई, सबसे पहले आ जाएंगे पहले क्वेश्चन पे। देखो भाई इसको कैसे कैसे, यहाँ पे जैसे ये डिटर्मिनर के तरीके से आया, प्रोनाउन डिटर्मिनर का डिफरेंस पे मैंने क्वेश्चंस आपको काफी सारे कराए हैं कि अगर कोई चीज नाउन के पहले है तो इसका ये डिटर्मिनर नहीं है, यहाँ पे तो प्रोनाउन है, क्योंकि डिटर्मिनर तो ये है, ठीक है। तो देखो भाई सबसे पहले ये जो पोल्ट्री है ना, ये अपने आप में प्लूरल नाउन होता है। कैसा नाउन होता है भाई, प्लूरल होता है हमेशा हमेशा। और अगर प्लूरल है तो भाई क्या प्लूरल के लिए आप दिस लगा सकते हो, नहीं, प्लूरल के लिए क्या लगाना है, दीज। तो प्लूरल के लिए आपको क्या लगाना है, हमेशा दीज। तो दिस की जगह पे आपको लगाना पड़ेगा क्या, दीज। और बेटा अगर प्लूरल सब्जेक्ट लगा दिया तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए, इसीलिए आर लगाना पड़ेगा। सो आर दीज योर पोल्ट्री, आर दीज योर पोल्ट्री, ठीक है बेटा। पहले क्वेश्चन नंबर 4 तुझे पीछे वाला समझा देता हूं, नहीं तो तू जीने नहीं देगा बेटा। एक बात बता, चौथे क्वेश्चन के बारे में बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या सर चौथे में देम सेल्व्स नहीं आ सकता। एक बात बताओ, मैंने कहा वो अच्छे दोस्त लगते हैं क्योंकि वो खुद को देखते हैं। चार लोग आए और चारों अपने आप को देख रहे हैं, हाय मेरा शरीर, हाय मेरी शर्ट अरे चमक रही है आज तो, हाय मेरी स्किन, चारों अपने आप को देख रहे हैं। उन चारों को देख के क्या लगेगा कि दोस्त हैं, नहीं। लेकिन चार लोग आए और चारों एक दूसरे को देख देख के स्माइल मार रहे हैं, आय हाय क्या बात है। या फिर दो लोग आए, दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल मार रहे हैं, उसकी तरफ नजर गई नहीं कि दिल गदगद हो उठा, उससे पता चलेगा कि दोस्त हैं। अब खुद ही बताइए, अगर कोई बंदा अपनी तरफ देखे जा रहा है, अपनी तरफ देखा जा रहा है, तो आप उससे अंदाजा लगा लोगे कि किसका दोस्त है, नहीं। दोस्ती का अंदाजा आप तब लगा सकते हो जब कोई बंदा उसकी तरफ देख रहा है और वो उसकी तरफ देख रहा है। जैसे हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं ना, अक्सर हम देखें बेटा इन दोनों का कुछ चल रहा है ना। तो जब हमें लगता है कि दोनों लोग आपस में एक दूसरे की तरफ बार बार देख रहे हैं
तो हम कहते हैं कि इन दोनों का कुछ चल रहा है, दोस्त हैं। तो बेटा देम सेल्फ कैसे लगा दोगे आप, देम सेल्फ कैसे लगा दोगे? देम सेल्फ नहीं लगा सकते क्योंकि एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, खुद की तरफ नहीं देख रहे हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में डाउट मत करो, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, दिस कार इज बेटर देन दैट। अब देखो भाई, कार के पहले दिस को लगाया है तो दिस क्या होगा भाई, डिटर्मिनर, यहाँ पे सिर्फ यही समझना है। और दैट यहाँ पे अकेला आया है तो क्या होगा, प्रोनाउन। तो भाई अगर ये नाउन के पहले आते हैं तो ये आपके डिटर्मिनर बन जाते हैं, और अगर नाउन के बिना आ जाते हैं तो फिर हम इनको ऐसे में कहते हैं कि ये अपने आप में क्या है, एक प्रोनाउन है। ठीक है भाई, बहुत सिंपल, ये अपने आप में एक प्रोनाउन कहलाते हैं। आ जाओ, द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई आर सेफर देन दिल्ली। अब देखो भाई, डेमोन्स्ट्रेटिव का सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो कब करते हैं, कंपैरिजन में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है इसका। कहां पे सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, कंपैरिजन में इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। सबसे ज्यादा कहां पे, कंपैरिजन में। कैसे देखेंगे भाई, जैसे कि आपको क्या देखना है, सेंटेंस के सब्जेक्ट को देखा, द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई, और फिर सेंटेंस में किससे कंपैरिजन कर रहे हैं। आगे कंपैरिजन था स्ट्रीट्स का और पीछे कंपैरिजन कर दिया दिल्ली से। ऐसे सेंटेंसेस को सही करने के लिए, कंपैरिजन को सही करने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव का यूज कर लेते हैं। अब कौन सा वाला डेमोन्स्ट्रेटिव आएगा, कंपैरिजन के केस में, क्योंकि दूरी है, ये इस साइड में है और वो उस साइड में है, तो इस स्ट्रीट के लिए दूर जाके कुछ लगाना है तो दूरी वाले आएंगे, तो या तो दैट आएगा या दोज आएगा। और क्योंकि स्ट्रीट अपने आप में क्या है, प्लूरल है, तो अगर बेटा प्लूरल है तो दोज आएगा। तो ऐसे केस में हम लिख देते हैं दोज ऑफ। तो कंपैरिजन को सही करने के लिए हमें हमेशा जरूरत पड़ती है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की, तो दोज ऑफ लिख देंगे। अब दोज ऑफ हमने कैसे लिखा, उसी बात को समझना आपके लिए सबसे बड़ा टास्क भी है और सबसे जरूरी काम भी है। देखो, क्योंकि आगे कंपैरिजन स्ट्रीट्स का था, स्ट्रीट्स को देख के मैं कह सकता हूं प्लूरल है। अगर बेटा प्लूरल है तो आगे भी कैसा जाएगा, प्लूरल। प्रेपोजिशन अगर यहां ऑफ है तो आगे भी कौन सी जाएगी, ऑफ ही जाएगी। अब यहां पे देखो, द क्लाइमेट ऑफ जयपुर, जयपुर के क्लाइमेट को किससे कंपेयर कर दिया, दिल्ली से। बेटा दिल्ली का और जयपुर के क्लाइमेट का कोई कंपैरिजन नहीं है, कंपैरिजन होगा दिल्ली के क्लाइमेट का और जयपुर के क्लाइमेट का। तो कायदे से हमें क्या लिखना चाहिए, द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज हॉटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, ऐसे लिखना चाहिए था। लेकिन बेटा क्लाइमेट हमने आगे भी लिख रखा है, क्लाइमेट हमने पीछे भी लिख रखा है, तो हमें उस क्लाइमेट की तरफ इशारा करना है, तो उसको इशारा करने के लिए हम क्या लगाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्लाइमेट अपने आप में कैसा है, सिंगुलर है, दूर का है, दूर की चीज को इशारा करना है, सिंगुलर है, तो दूर की चीज और सिंगुलर क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, दैट। वहां पे प्रेपोजिशन कौन सी है, ऑफ, तो यहाँ पे भी कौन सी आ गई, ऑफ आ गई। इस तरीके से हम इसको यूज कर लेते हैं, तो दैट ऑफ। ठीक है, दैट ऑफ। आगे आ जाएंगे भाई, कुछ क्वेश्चंस इस पे और हैं। द एक्शन इन, इस सेंटेंस को हटा देता हूं, इसको बाद में समझाएंगे एक दिन। ठीक है, हालांकि ये आसान है, चलो समझा ही देता हूँ, छोड़ो, हटाने का मतलब नहीं है, समझा देता हूँ। देखो, ये कोई रूल नहीं लिख रखा है, मैं सिर्फ ये हमने लिख के बताया। द एक्शन इन मेन क्लॉज टेक्स प्लेस बिफोर द सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक्शन इन मेन क्लॉज, देखो भाई सेंटेंस के सब्जेक्ट में क्या दे रखा था, एक्शन इन मेन क्लॉज, यानी कि एक नाउन, उसके आगे इन प्रेपोजिशन, और फिर बात करिए क्लॉज की। लेकिन बाद में क्या दे रखा है, अकेला और अकेला क्लॉज। तो बेटा इसके शुरुआत में भी क्या आना चाहिए, द बिफोर, ऐसे लिखना चाहिए, द एक्शन इन सबऑर्डिनेट क्लॉज, कायदे से इतना ही तो लिखना चाहिए, द एक्शन इन मेन क्लॉज, यानी मेन क्लॉज में होने वाला एक्शन पहले होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज से। ये हमेशा के लिए ट्रू बात नहीं है, बस यहाँ पे एक सेंटेंस है ये, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्योंकि एक्शन को हमें रिपीट नहीं करना है, तो एक्शन दूर की चीज है, सिंगुलर चीज है, तो हम क्या लिख देंगे, दैट। प्रेपोजिशन बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे ऑफ लगा देंगे। बेटा ऑफ नहीं लगाना है, जो प्रेपोजिशन आगे लगी हुई है वही प्रेपोजिशन आपको पीछे रिपीट करनी है, तो दैट इन। ठीक है, जैसे कि अगला सेंटेंस देखेंगे, बुक्स बाई चेतन भगत, चेतन भगत के द्वारा लिखी गई, आर मोर इंटरेस्टिंग देन दैट ऑफ एमपी चंद। बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि बात हो गई सही क्योंकि दैट ऑफ लग गया, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा, यहाँ पे दैट ना गलत लगा दिया। क्यों गलत लगा दिया, आगे जिस चीज से कंपैरिजन करना था वो है बुक्स। बुक्स अपने आप में क्या है, प्लूरल है। अगर बेटा प्लूरल है तो इसका मतलब है दैट नहीं लगाएंगे, क्या लगाना चाहिए, दोज लगाना चाहिए। दूसरी बात क्या है,
आगे प्रेपोजिशन ऑफ है या बाई है, तो आप कहोगे बाई है। अगर बेटा उधर बाई है तो यहाँ पे भी प्रेपोजिशन बाई आएगा, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, दोज बाई एमपी चंद। ठीक है, दोज बाई एमपी चंद। नेक्स्ट देखेंगे, देयर कार इज बिगर देन माई। बेटा अगर देयर कार का कंपैरिजन है तो माई से नहीं, माइन से करेंगे। ठीक है, ये कंपैरिजन की एक दो चीजें और देख लेंगे, क्योंकि देयर कार बराबर माई कार, और माई कार को हम क्या लिख सकते हैं, माइन। देखो एक सेंटेंस बस हटा देता हूँ, पता नहीं आज इतने एक्स्ट्रा सेंटेंस कैसे आ रहे हैं इसमें यार, इनका कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे। ये एडजेक्टिव में ज़्यादा काम आते हैं, बट पता नहीं कैसे आज। आ जाओ, द पिच ऑफ कविताज वॉइस इज नॉट एज गुड एज राधिकाज। एक बात बताओ, यहाँ पे हमने किसकी बात की, देखो कविताज यहाँ दिख रहा है तो राधिकाज यहाँ दिख रहा है, वॉइस को हमने ड्रॉप कर रखा है बस। लेकिन बेटा कविता की वॉइस की बात कर रहे हैं या कविता की वॉइस की पिच की बात कर रहे हैं, बेटा पिच की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी इज नॉट गुड, इज नॉट एज गुड एज दैट ऑफ कविताज, दैट ऑफ राधिकाज। तो दैट ऑफ हमें यहां भी लिखना पड़ेगा क्योंकि वहां पे पिच ऑफ लिख रखा है। ठीक है, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर माइन कैसे आए, बेटा देयर कार को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे माई कार लिखना चाहिए था, लिखना चाहिए था कि नहीं। ये एक्चुअली में डेमोन्स्ट्रेटिव से अलग की एक स्लाइड आ गई, पता नहीं ये दो क्वेश्चन डेमोन्स्ट्रेटिव के थे, ये पता नहीं आज पीपीटी में थोड़ी सी गड़बड़ रह गई है, बहुत जल्दी जल्दी में मैंने क्योंकि इसको पीपीटी को उठाया। माई कार, ठीक है, अगर हम माई कार की बात कर रहे हैं तो कार को रिपीट नहीं करेंगे, और अगर पजेसिव केस के साथ में किसी नाउन को हमें रिप्लेस करना हो तो पजेसिव प्रोनाउन से रिप्लेस कर देते हैं, तो माइन लिख देते हैं। तो इसीलिए हम माई की जगह पे क्या लिख देते हैं, यहाँ पे माइन, माई की जगह पे माइन लिखना उचित माना जाता है। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। आ जाओ भाई, ये चार क्वेश्चन आपके सामने और है, खुद से एक बार ट्राई करेंगे सारे क्वेश्चंस को। आ जाओ भाई, देखो द कलर ऑफ हिज शर्ट इज नॉट एज ब्राइट एज माइन। देखो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे कंपैरिजन देखो, हिज शर्ट यानी कि हम कह सकते हैं माई शर्ट। कंपैरिजन पता है किससे होना चाहिए था, कंपैरिजन कलर का, कंपैरिजन कलर से, कायदे से कंपैरिजन ये होना चाहिए था, द कलर ऑफ माई शर्ट, यही तो कंपैरिजन होना चाहिए था भाई। अब देखो माई शर्ट है, शर्ट को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, माई शर्ट को अकेला हम क्या लिख सकते हैं, माइन लिख सकते हैं, तो माइन तो बेटा यहाँ पे लिख रखा है। लेकिन ये जो कलर ऑफ है इसको भी तो रिपीट नहीं करेंगे, ये तो आगे भी लिखा हुआ है, अगर इसको रिपीट नहीं करना है तो कलर की जगह पे क्या लिख देंगे, दैट। तो हम लिख देंगे हिज द कलर ऑफ हिज शर्ट इज नॉट एज ब्राइट एज दैट ऑफ माइन। एक बार उसको मिटाता नहीं हूं, नहीं तो फिर बच्चे कहेंगे कि सर लिख नहीं पाए। ठीक है, तो इसको साइड कर देता हूं बस थोड़ा भाई। पता नहीं हिल नहीं पा रहा, ठीक है चलो। तो यहाँ पे मैं क्या लिखना पड़ेगा,
दैट ऑफ माइन। क्या लिखना पड़ेगा भाई? दैट ऑफ। क्यों लिखना पड़ा ये बात तो मैंने ऊपर समझाई है। कायदे से लिखना था द कलर ऑफ माई शर्ट की जगह पे माइन लिख दिया और कलर ऑफ की जगह पे दैट ऑफ लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आगे। देखो भाई एक क्वेश्चन इसके साथ में और आता है, ये विशेष क्वेश्चन है, इसको विशेष प्रकार से ही समझा जाएगा। हमेशा आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, इस टाइप से स्ट्रक्चर मिलेगा, बहुत ध्यान से समझेंगे। विशेष क्वेश्चन है, विशेष बहुत कम आता है लेकिन आ जाता है। आपको एक नाउन मिलेगा यहाँ पे, हम कहेंगे नाउन इसको 1, ठीक है। एक नाउन मिलेगा यहाँ पे, इसको हम क्या कहेंगे? नाउन नंबर 2। इसके बाद में आपको हमेशा यहां दिस लगाना है और यहां पे दैट लगाना है। ये जो दिस है, ये जो दिस है, ये हमेशा पास वाले को रेफर करता है, और ये जो दैट है ये हमेशा दूर वाले को रेफर करता है, दूर वाले को रेफर करता है। तो दो चीजों का विशेष ध्यान देना है। पहली बात, ये दिस जो है पास वाले के लिए आएगा, दैट जो है दूर वाले के लिए, और दिस पहले आएगा दैट बाद में आएगा। अगर कहीं पे आपने ऐसे लिख दिया कि दैट को पहले लिख दिया और दिस को बाद में लिख दिया, तो भाई ये स्ट्रक्चर आपका गलत माना जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, द काउ एंड द डॉग। इनको देख के बहुत ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे काउ एक नाउन हो गया, तो मैं यहाँ पे N1 लिख दूं। द डॉग दूसरा नाउन हो गया, तो यहाँ पे मैं N2 लिख दूं। आर यूजफुल एनिमल्स, द डॉग एंड द काउ आर यूजफुल एनिमल्स, यानी कि कुत्ता और गाय दोनों ही यूजफुल एनिमल हैं। दिस, देखो दिस पहले है और दैट बाद में है, बात सही है। लेकिन देखो दिस किसको रेफर कर रहा है भाई? दिस गिव्स अस मिल्क, तो दिस तो पास वाले को रेफर करता है, यानी कि डॉग को रेफर करेगा। तो मीनिंग कैसा आया? दिस यानी कि डॉग, डॉग गिव्स अस मिल्क, कुत्ता हमें दूध देता है। और दैट किसको रेफर करता है भाई? दैट रेफर करता है नाउन नंबर 1 को, यानी कि दैट यानी कि काउ, काउ प्रोटेक्ट्स आवर हाउसेस। आपको नहीं लगता है कि मीनिंग गलत हो गया? हो गया कि नहीं गलत हो गया भाई? मीनिंग हो गया गलत, मीनिंग हो गया गलत। दोबारा से समझेंगे बेटा। दोज ऑफ इसलिए नहीं लिख सकते थे वहां पे क्योंकि सिंगुलर नाउन था। अब देखो दोबारा से समझो एक बार। अगर पहला स्टेप हमने क्या देखा कि दिस पहले है, सही बात है, दैट बाद में है, सही बात है। लेकिन फिर देखेंगे कि दिस रेफर किसको कर रहा है? डॉग को रेफर कर रहा है। और अगर दिस डॉग को रेफर कर रहा है तो इसका मीनिंग बन जाता है दिस गिव्स अस मिल्क, यानी कि द डॉग गिव्स अस मिल्क, कुत्ता हमें दूध देता है। अब कुत्ते का दूध पिएंगे तो फिर ऐसे ही सेंटेंस लिखेंगे, है ना? तो ये तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस सेंटेंस को अब हमें सही करना है। आप कैसे सही करें? या तो हम पूरे सेंटेंस को ऐसे लिख दें, दिस गिव्स अस मिल्क की जगह पे दिस प्रोटेक्ट्स आवर हाउसेस, कुत्ते के लिए कि हमारे घरों को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, या फिर देखो इतना चेंज करने में क्या है, ये पूरी लाइन काटो, उसके आगे वाली पूरी लाइन काटो, बहुत बड़ा चेंज है। इसको चेंज करने का दूसरा तरीका भी हो सकता है भाई। क्या तरीका हो सकता है? देखो दिस और दैट को चेंज करने की गलती मत कर देना, क्योंकि अगर दिस को आप पीछे ले गए और दैट को आगे ले आए ना, तो उससे गड़बड़ ये हो जाएगी कि दिस और दैट का सीक्वेंस खराब हो जाएगा। दिस हमेशा पहले ही आएगा। आप क्या करो कि काउ की जगह पे तो डॉग लिख दो, दो ही शब्द बदलने पड़ेंगे। देखो काउ की जगह पे आपने क्या किया? डॉग लिख दिया, और डॉग की जगह पे आपने क्या किया? काउ लिख दिया। अब इससे क्या होगा? दिस किसके लिए आ गया? काउ के लिए। दैट किसके लिए आ गया? डॉग के लिए। जैसे ही ये रिलेशन आपका सही होता है, ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। तो काउ और डॉग को चेंज कर दो आपस में, काउ को और डॉग को चेंज कर दो, आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यू मे बी एन एडिटर। देखो भाई एक एडिटर की बात की गई है और एक रिपोर्टर की बात की गई है। एडिटर वो बंदा होता है जो ऑफिस में बैठता है, रिपोर्टर वो बंदा होता है जो ऑफिस में ना बैठ के बाहर ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है। अब देखो पहली बात यह कि दैट लगा रखा है पहले, दैट पहले नहीं आएगा, पहले दिस आएगा। सबसे पहला करेक्शन तो ये आंख बंद करके कर ही देना है, क्योंकि दिस पहले आता है और दैट आपका बाद में आता है, ये नेसेसरी है। अब देखेंगे कि रिलेशन सही है। दिस यानी कि रिपोर्टर मेक्स यू रन, सही बात है भाई। रिपोर्टर का काम क्या है? रिपोर्टर अगर आप हो तो यू विल रन, आप भागोगे। और दैट यानी कि एडिटर मेक्स यू सिट, यानी कि अगर आप एडिटर हो तो आप बैठोगे, ऑफिस में बैठे रहोगे। तो दिस और दैट को चेंज करने से सेंटेंस सही हो रहा है।
आगे, द एप्लीकेशन ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सॉफ्टवेयर। बेटा अदर सॉफ्टवेयर से अलग नहीं है, अदर सॉफ्टवेयर का कंपैरिजन दिस सॉफ्टवेयर से है। अलग किससे है? फ्रॉम दैट ऑफ, यानी कि द एप्लीकेशन ऑफ, तो दैट ऑफ लगाएंगे भाई, क्योंकि अगर आगे ऑफ आ रखा है और सिंगुलर नाउन है तो पीछे भी ऑफ प्लस में दैट आ जाएगा भाई। इस तरीके से आपका ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी खत्म होता है। एक सीट आपको डेमोन्स्ट्रेटिव की मिलेगी, एक सीट आपको रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक और रेसिप्रोकल तीनों की मिला के मिलेगी। दोनों सीट आपको लगा लेनी है अच्छे से। और भाई कल सैटरडे है, कल क्लास नहीं होगी, संडे को क्लास नहीं होगी। सैटरडे को क्लास इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि कल क्या कर रहे हैं हम, आपको अभी से बता देता हूं, आप सभी लोगों को भी संडे को लाइव रहना है। संडे को 12 घंटे की एक मैराथन मारेंगे यूट्यूब पे, जिसमें टीसीएस के द्वारा अब तक जितने भी ईडियम्स पूछे गए हैं वो सारे ईडियम्स एक ही क्लास में करेंगे। तो कल का पूरा दिन बैठ के मुझे वो पीपीटी तैयार करनी है, जिस पीपीटी के थ्रू हम ईडियम्स आपको पढ़ाएंगे। सो कल क्लास नहीं होगी, आज आपकी क्लास हुई है। बाकी मंडे को भाई सबसे पहले 10-15 मिनट ये जो अब तक जितना प्रोनाउन का पार्ट कराया है इसके डाउट सेशन होंगे। जो सीट्स आपको प्रोवाइड करी जाएंगी उन सीट्स को थोड़ा सा देखेंगे कि आपको दिक्कत तो नहीं आ रही है, और उसके बाद में हम आगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखेंगे। बाकी भाई सारे बच्चे 2 दिन का टाइम है, रिवीजन अच्छे से करेंगे, रिवीजन करके आएंगे तो ही मैं डाउट ले पाऊंगा, तो ही डाउट लेने में मजा आएगा, अदरवाइज कोई मजा नहीं है। तो आपको सीट्स मिलेंगी, सीट से प्रैक्टिस करना, नोट से रिवीजन करना, सारी चीजें करना। उसके बाद में मिलते हैं अगली क्लास में। सो परसों बहुत बड़ी एक मैराथन है जिसके लिए कल हमें पीपीटी बनानी पड़ेगी, तो कल कोई क्लास आपकी नहीं होगी। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।